2027 में यूपी विधानसभा चुनाव ओवैसी का एनकाउंटर दांव। आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। यूपी में भाईजान किसका खेल बिगाड़ेंगे, ये सवाल वक्त के साथ बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में सियासी चक्रव्यूह में फंसाकर विपक्ष को पटखनी देने के लिए बिसात बिछाई जा रही है और इसके लिए उस पार्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है जो बदनाम है कि हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे वॉच न्यूज। हम बात कर रहे हैं ओवैसी की पार्टी AIMIM की, जो यूपी में अभी से पोलराइजेशन के खेल में जुट गई है। अगर भरोसा ना हो तो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली को सुन लीजिए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। सोचिए, 403 विधायकों वाली विधानसभा में सिर्फ 11 विधायक बनाने की मांग की जा रही है। ऐसे में सवाल है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकारों में ये ना तो 3 में होंगे ना 13 में, तो फिर भाईजान की पार्टी ऐसी डिमांड मुस्लिम मतदाताओं के बीच क्यों कर रही है? क्या यूपी में चुनाव से ठीक पहले बड़े सियासी दलों को संदेश दिया जा रहा है कि गठबंधन करेंगे तो 11 सीटों पर लड़ेंगे? क्या ओवैसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो मुस्लिम मतदाताओं को 11 विधायक बनाने के नाम पर इतना बांट देंगे कि सरकार बनाने का समीकरण बिगाड़ देंगे? और अगर ये सोच नहीं है तो फिर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने ये बात क्यों कही कि 111 नहीं सिर्फ 11 विधायक बना दीजिए, एनकाउंटर करने वालों का एनकाउंटर कर देंगे। मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। मैं वादा करके जा रहा हूं आपसे। इस बयान के एक मायने तो ये हैं कि ओवैसी यूपी में मुसलमानों के ठेकेदार बनकर अपना सियासी उल्लू सीधा करना चाहते हैं और जिन सियासी दलों के साथ मुस्लिम मतदाता खड़ा है उनको अपनी पार्टी के झंडे के नीचे लाकर सही मायने में सौदेबाजी करना चाहते हैं। यही वजह है कि विपक्षी दल ओवैसी की पार्टी के सियासी एजेंडे का विरोध कर रहे हैं। 11 विधायकों के पास क्या होगा? उनके पास क्या करेंगे 11 विधायक? उनके 11 विधायक का मतलब है प्रदेश में भाजपा की सरकार का। आप भाजपा की सरकार बनने में सहयोगी क्यों बनना चाहते हो भाई? आपके 11 विधायक का मतलब भाजपा की सरकार बनवाओगे आप, हर जगह वोट का डिवीजन करा करके भाजपा की सरकार बनेगी। आपको क्या हासिल होगा? हो सकता है व्यक्तिगत हित आपको मिल जाए, लेकिन पूरा काम का नुकसान होगा, पूरे लोगों का नुकसान होगा। की बात जो करता है वो मानसिक विकृति का ये प्रतीक, ये गलत है। Nobody can stand with it। विपक्ष जानता है कि यूपी में ओवैसी के आने से मुस्लिम मतदाता बढ़ेगा, कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता हार जीत तय करते हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में आजम खान की गैर मौजूदगी ने ओवैसी को यूपी में मुस्लिम वोटरों के बीच पैठ बनाने में मदद की है और खासकर ओवैसी का यह कहना कि मुस्लिम दूसरी पार्टियों में दरी बिछाने के काम आता है। ओवैसी के इस बयान ने मुसलमानों के मन में भागीदारी को लेकर दरार पैदा कर दी है और अब उसी दरार को चौड़ी करने का काम बिहार के बाद यूपी में करने की तैयारी है, ताकि उसका फायदा ओवैसी की पार्टी को मिल सके। इसीलिए शौकत अली ने एक डंडा एक झंडा और एक नेता की बात कही। अपने मदारिस, अपने मसाजिद, अपनी दीनी दरसगाह, अपनी खानगाह, अपनी दरगाह की अगर हिफाजत करनी है तो उसके लिए आपको एक डंडा, एक झंडा, एक नेता बनाना पड़ेगा। आपको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाना पड़ेगा।
सच कहूं तो वोट पाने के लिए धर्म के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, उनको मदरसा, मस्जिद और दरगाह के नाम पर डराया जा रहा है। वरना सच तो यह है कि 11 विधायक से ना तो सरकार बननी है और ना ही मुसलमानों की किस्मत बदलनी है। तो फिर ओवैसी की पार्टी के नेता हाजी शौकत अली के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या ऐसा करके आने वाले वक्त में शक्ति प्रदर्शन करके अपने पार्टी के लिए किसी गठबंधन में सही हिस्सेदारी की मांग करने वाले हैं? तो इस सवाल का जवाब मेरठ के हापुड़ रोड पर आयोजित एक ईद मिलन समारोह के दौरान दिया गया, जहां शौकत अली ने कहा कि अगर उनकी पार्टी महागठबंधन में शामिल नहीं हुई तो अकेले दम पर यूपी की 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। हाँ, गठबंधन क्या कर रहा है उसको खूब एहसास है। 200 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। सीटों को भी चिन्हित कर लिया गया है। मुरादाबाद मंडल की सभी सीटें हैं, उसमें हम लड़ेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, बुंदेलखंड भी लड़ेंगे। मतलब महागठबंधन ओवैसी की डिमांड पूरी करे, वरना ओवैसी विपक्ष का खेल बिगाड़ने के लिए मैदान में उतर जाएंगे। अगर बिहार में भाजपा की सरकार बनी है तो ओवैसी जी आपकी वजह, आपकी पार्टी में जो आपका कानून, आप भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े युवा भाई चुनाव में जाते, वही बयान देते, वही करते, इससे भाजपा का फायदा। ओवैसी और उनकी पार्टी की कोशिश यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करके बड़ा खेल करने का है, क्योंकि यूपी में कई जिले ऐसे हैं जो मुस्लिम बाहुल हैं और यहां मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। अभी तक यूपी का मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी या फिर थोड़ा बहुत कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता रहा है। अगर 2027 में मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव देखने को मिलता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। यही वजह है कि विपक्षी दल ओवैसी की यूपी में एंट्री को सियासी नुकसान के तौर पर देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों।